हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा रखते हैं अच्छा ही होंगे। आज इस क्लास से आगे की 4, 5, 6 शायद उससे भी ज़्यादा हम कंटिन्यू करेंगे 3D क्लासेस। आफ्टर इफेक्ट्स यानी मोशन ग्राफिक्स में हम 3D को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें बहुत तरह की टॉपिक हम कवर करेंगे, जिसमें 3D लाइट, 3D कैमरा, 3D लेयर, 3D एनिमेशन, सब कुछ एक एक वीडियो में छोटे छोटे क्लासेस के जरिए हम सीखते चलेंगे। हाय, मैं हूं आपका अमित सर और आप देखते हो डिजिटल अमित वो चैनल, जहां पे स्किल डेवलपमेंट एंड मेक मनी ऑनलाइन रिलेटेड कोर्सेस एंड वीडियोस ट्यूटोरियल अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर क्लास में हम देखेंगे पैरेलल लाइट एंड स्पॉटलाइट। पैरेलल लाइट और स्पॉटलाइट को देखने के लिए हमने पिछले क्लास की फाइल को लिया, जिसमें हमने पॉइंट लाइट को सिर्फ हाइड करके रखा है। एम्बिएंट लाइट चाहिए, चाहे आप कुछ भी लाइट इस्तेमाल करो। तो फिलहाल हम लेते हैं पैरेलल लाइट। पैरेलल लाइट क्या होता है? पैरेलल लाइट होता है जस्ट लाइक सन। सन क्या करता है कि आपको एक सिंगल डायरेक्शन पे पैरेलल कास्ट शैडो ऑन कर दीजिए, डार्कनेस को फिलहाल 100% कर दीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए कितना अच्छे तरीके से आपकी पैरेलल लाइट काम करेगा। इसमें दो चीज होता है, एक होता है लाइट की पोजीशन, एक होता है इसकी, अगर इसके अंदर मैंने इसके नाम नहीं दिया, सॉरी, तो सबसे पहले इसके नाम देते हैं पैरेलल लाइट, और इसके अंदर चले जाते हैं और लाइट ऑप्शन पे आते हैं। इसके अंदर देखेंगे कि एक होता है फॉल ऑफ डिस्टेंस। फॉल ऑफ डिस्टेंस मतलब आपकी जो ये जो पोजीशन है, इसको आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। देख रहे हैं किस तरीके से वैल्यू चेंज हो रहा है आपकी, जो भी ये डायरेक्शन मतलब कहाँ पे पॉइंट आउट हो रहा है, ये आपकी लाइट की पोजीशन है। इसको आप बाहर एक बार क्लिक कीजिए और इसको सिलेक्ट करके फिर वाई एक्सिस को पकड़ के सिलेक्ट कीजिए, और इसको सिलेक्ट करके अगर आप सही ढंग से, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी के अंदर पॉइंट आउट करना है, ठीक है, आप इसके पीछे भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन दैट आपकी जो शेडो है वो किस तरीके से काम करेगा, डिपेंड। आप टॉप व्यू में आते हैं, देखिए आप कहाँ पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसीलिए ये दो व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे 4 व्यू भी ऑन कर सकते हो, टॉप, लेफ्ट, राइट, ताकि आपको चारों व्यू दिख जाए, मगर मॉनिटर की साइज के हिसाब से हम 2 व्यू पे काम कर रहे हैं। देखिए इसकी पॉइंट आउट हमें करना है बिल्कुल यहाँ पे, ताकि हमें बिल्कुल एक सुंदर सा शेडो दिख जाए। कास्ट शेडो ऑन है, इसीलिए इसकी शेडो आपको दिख रहा है, ठीक है। रेडियस कितना आप इसको हार्स करेंगे, कुछ चीज़ें मैंने जैसे बताया कि आपको इंटेंसिटी के साथ भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। और ध्यान रहे, ये अगर आप इसमें भी एम्बिएंट लाइट को हाइड कर दोगे तो ये नहीं दिखेगा, दिखेगा मगर सिर्फ वो एम्बिएंट, सूरज जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे कम करता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि ये लेफ्ट व्यू में आप देखोगे कि ये हमारा लाइट की पोजीशन है, ये लाइट की सोर्स है, और यहाँ से ये पॉइंट आउट कर रहा है लाइट को, मगर ये पॉइंट आउट दैट डज नॉट मीन कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइट को फेंक रहा है, या पर्टिकुलर दैट इज़ अ डायरेक्शन। इसकी फॉलो अप जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन पे ये काम कर रहा है, जो कि हम टॉप या लेफ्ट व्यू से डिसाइड कर सकते हैं। फ्रंट व्यू से हम इसकी पोजीशन, बट ऊंचाई वगैरह अगर आप फ्रंट व्यू में आ जाओगे तो फ्रंट व्यू में इसकी आप पोजीशन, इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हो। हम लेफ्ट व्यू में आते हैं तो जो मैं बोल रहा था कि पैरेलल लाइट जो है, पैरेलल एक सिंगल डायरेक्शन पे पैरेलली फ्लो होता है। सेम चीज़ जब हम एक लाइट यहाँ पे पैरेलल लाइट को बंद कर देते हैं और एक नया लाइट लेते हैं, जो कि है हमारा स्पॉटलाइट। आप अगर देखोगे जैसे कि टॉर्च, जो कि एक सिंगल डायरेक्शन पे लाइट निकलते हुए एक कोन की तरह बिहेव करके एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। फिलहाल देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें ऑन है उसको एज इट इज रहने देना, ओके कीजिए, और इसमें देखिए कि इसमें एक कोन जैसा क्लियर
खिलो। इस कोण को कंट्रोल करने के लिए इसमें हमने नाम नहीं लिखा, तो ये है आपकी स्पॉट। कोन के एंगल को थोड़ा जितना छोटा करेंगे उतना ज़्यादा ये स्पॉट होगा। कोन की फेदर को ज़ीरो करेंगे तो ये बिल्कुल एक दिख जाएगा कि आपको एक जगह से लाइट दिख रहा है। ठीक है, इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ाएंगे तो आपको उस हिसाब से लाइट दिखेगा। देखिए, कलर कुछ भी हो, लाइट की कलर के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए कोन फेदर को थोड़ा सा फेदर देना पड़ता है। अब आप इसको डार्कनेस शैडो जैसे आपको समझ में आए इसी तरीके से आप इसकी देखिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, हम इसको फिर से फ्रंट टॉप व्यू में ले आते हैं और टॉप व्यू में हम इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे इसको चेंज करते हैं इस पर्टिकुलर जगह पे टी के ऊपर, और हमें थोड़ा सा आगे लेना है तो फिर हम लेफ्ट लेते हैं और इसको हम आगे करते हैं इस तरीके से, और फ्रंट व्यू में बिल्कुल दिख जाएगा कि आपको एग्जैक्टली पैरेलली लेना है। मुझे इस टी के ऊपर फेदर करना था, दैट इज माय रिक्वायरमेंट। आप चाहे कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर किसी चीज़ को, किसी लोगो को या पर्टिकुलर किसी ऑप्शन को स्पॉट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए स्पॉटलाइट का इस्तेमाल करेंगे। जब आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे लाइट चाहिए तब आप पैरेलल लाइट इस्तेमाल करेंगे। जब आपको एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट चाहिए और चारों तरफ से डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, एक इंटीरियर पे लाइट चाहिए, तब आप पॉइंट लाइट इस्तेमाल करेंगे। अब सारे लाइट के लिए एक एम्बिएंट लाइट मैंडेटरी हो जाता है एक ओवरऑल इन्वायरमेंट को लाइट देने के लिए। इस तरीके से आप लाइट को कॉन्शियसली इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो आउटपुट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। और सेम ढंग से जब आप इसके अंदर कैमरा इनकॉर्पोरेट करेंगे, हाँ इसमें ध्यान रहे कि जब आप कैमरा इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, इस तरीके से जब कैमरा इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो लाइट के ऑपोजिट साइड पे बिल्कुल डार्क हो जाएगा। तो ये ध्यान रहे, अगर आप इस तरीके से इसको एनिमेशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो ये ध्यान रहे कि आपकी कैमरा पोजीशन कहाँ पे है, क्योंकि जब आप रेंडर करोगे तब ये एक ही सिंगल डायरेक्शन पे मतलब सिंगल कैमरा के ऊपर ही रेंडर होगा। आप चाहे मल्टीपल जितना भी कैमरा इससे इस्तेमाल कर लो, और अगर आपको अलग अलग रेंडर निकालना है तब आप अलग अलग कैमरा पे रेंडर निकाल सकते हो और एडिटिंग में उसको कंपोजिट मतलब एडिट कर सकते हो डिफरेंट एंगल को दिखाते हुए। तो दैट इज कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ लाइट। इसको हमने एक टेक्स्ट के ज़रिए समझा। आप चाहें इसी लाइट को जो लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने 3D क्यूब बनाया था, 3D डाइस बनाया था, उसका एक एनिमेशन बनाया था, तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो और उसमें भी एक अच्छा उस एनिमेशन को अलग लेवल तक ले जा सकते हो 3D लाइट पे। आगे की क्लासेस में हम कंटिन्यू करेंगे कैमरा, जो कि बहुत लंबा क्लास होने वाला है, उसको भी हम 2-3 क्लास में कवर अप करेंगे। एंड फिर हम इसको एनिमेशन करेंगे 3D लाइट, 3D ऑब्जेक्ट एंड 3D कैमरा के साथ। होप इस वीडियो से भी आपको वैल्यू मिला होगा। कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए मुझे कि कौन सी जगह पे आपने टेक अवे लिया और कौन सी जगह पे आपने दिक्कत आए। सही में वैल्यू लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। चैनल पे नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि तभी कि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। नीचे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, जिस लिंक पे जाइए और डाउनलोड कीजिए एक फ्री में ई बुक्स, जहाँ से आपको पता चल सकता है कि आपके पास बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल हो तो आप कितने तरीके की करियर परस्यू कर सकते हैं। आपको अगर मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए, या तो फिर मेरे फेसबुक या टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कोर्स के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।